हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोई स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इन्वेस्टिंग थीम, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग वर्सेस लार्ज कैप इन्वेस्टिंग। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन समझते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो टॉप 100 कंपनीज है उनको कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज, मतलब नंबर 1 मार्केट कैप वाली कंपनी से लेके नंबर 100 कंपनी तक वो टॉप 100 कंपनीज हो गए लार्ज कैप कंपनीज। देन नेक्स्ट 150 कंपनीज, मतलब 101 से लेके 250th रैंक तक जो कंपनीज आते हैं उनको कहते हैं मिड कैप कंपनीज। देन 251 से लेके जो भी बाकी कंपनीज लिस्टेड है दोज आर कॉल्ड स्मॉल कैप कंपनीज। तो यहाँ पे आप कभी भी कंपनी का मार्केट कैप का नंबर पे फोकस मत रहिए, फोकस ऑन कंपनीज रैंकिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का साइज जैसे ही बढ़ेगा और घटेगा उस हिसाब से रैंकिंग में भी चेंज आएगी। तो चलिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं जो स्मॉल एंड मिड कैप और जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पे 4 पैरामीटर पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बिजनेस, नंबर 2 इज ग्रोथ पोटेंशियल, नंबर 3 इज मैनेजमेंट एंड नंबर 4 जो फाइनल वन है स्टॉक प्राइस मूवमेंट। तो सबसे पहले अगर बिजनेस को कंपेयर करें, जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं दोज आर स्टेबल इन बिजनेस, लेस वोलाटाइल अर्निंग्स रहते हैं और इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन के दौरान वो स्टेबल बिजनेस परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ते नहीं है बट गिरते भी नहीं है। और स्मॉल कैप के बिजनेस के बारे में अगर बात करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट देयर अर्निंग्स, डिफिकल्ट टू नो इफ इट विल सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म, मतलब 10 साल 20 साल तक ये कंपनी बिजनेस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं वो गेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप कंपनीज generally they underperform during recession or economic slowdown. Now coming to the second point which is growth potential, तो जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो फास्ट, तो जनरली वो स्लो ग्रो करते हैं। एंड इन कॉन्ट्रास्ट जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज होते हैं उनका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है। सो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे हैव स्ट्रॉन्ग हेडरूम फॉर ह्यूज ग्रोथ इन द कमिंग फ्यूचर। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट विच इज वेरी क्रिटिकल विच इज मैनेजमेंट। तो जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं उनका मैनेजमेंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं कि पिछले 10 और 20 साल में किस तरह वो शेयर होल्डर्स को ट्रीट किए हैं। बट इन स्मॉल कैप कंपनीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज मैनेजमेंट क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो न्यू होते हैं, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो उनका क्वालिटी, ऑनेस्टी एंड हाउ दे ट्रीट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वो जज करना बहुत मुश्किल है। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट विच इज स्टॉक प्राइस मूवमेंट। तो देखिए जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं बिकॉज उनका अर्निंग्स स्लो ग्रो करता है तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस भी स्लो मूवमेंट होता है बट स्टेबल मूवमेंट रहता है, वोलेटाइल नहीं होता है। स्मॉल कैप कंपनीज उनका स्टॉक प्राइस मूवमेंट हाईली वोलेटाइल रहता है, क्योंकि उनका अर्निंग्स खुद वोलेटाइल है, तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट काफी वाइल्ड स्विंग्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द जजमेंट, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले हम किनको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इफ यू वांट टू टेक लेस रिस्क and if you are going to be happy with average returns then you should aim for large cap investment, क्योंकि large cap का जो stock prices होते हैं और also उनका जो business performance होता है वो stable रहते हैं, grow उतना ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वहाँ पे stock price भी movement उतना ज़्यादा नहीं होगा। and if you are happy to make 10-12% on an average तो वहाँ पे आपको large cap investing करना चाहिए। ये general data है, मे भी कोई कंपनी exceptional हो सकते हैं जहाँ पे आपको better than average return आ जाएगा। और अगर आपका एज लगभग 50 साल से ज्यादा है एंड यू आर नियर टू योर रिटायरमेंट एज, तो इस एज पे आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि कैपिटल ग्रोथ पे। सो इन दैट केस लार्ज कैप इन्वेस्टिंग इज आइडियल फॉर यू। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, स्मॉल कैप में किनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए अगर आप एक यंग इन्वेस्टर है, आपका उम्र कम है और आपके पास लंबा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए, तो आपको डेफिनेटली स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम हराइजन लंबा है तो वहां पे आप स्मॉल कैप कंपनी का जो बिजनेस वोलेटिलिटी है और स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी है उसको हेज कर सकते हैं ड्यू टू योर लॉन्ग टर्म हराइजन। क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं उनका कुछ क्वार्टर में बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उनका स्टॉक प्राइस भी काफी तेजी से बढ़ेगी, फिर कुछ साल में उनका बिजनेस परफॉर्मेंस भी लैग करेगा या अच्छा नहीं होगा एज पर द एक्सपेक्टेशंस, तो वहां पे भी स्टॉक प्राइस काफी टूट जाते हैं। तो वहां पे अगर आप लंबे समय के लिए टिके रहते हैं स्टॉक में तो आपको डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस मिलेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स और ट्रैक कंपनीज बिजनेस परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज को ट्रैक करना बहुत जरूरी रहता है और अपना खुद का कन्विक्शन डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल कैप जर्नी बहुत इजी नहीं है। यहाँ पे बहुत
हाई वोलेटाइल स्विंग्स आएंगे बोथ बिजनेस में एंड स्टॉक प्राइस में भी। तो आपको अगर खुद का कन्विक्शन नहीं है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू जज कंपनीज परफॉर्मेंस एंड बिजनेस, तो डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट इफ यू आर एन एक्टिव इन्वेस्टर जो खुद अपना स्टॉक पिक करते हैं और कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करते हैं, देन डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में ध्यान देना चाहिए। जिनको टाइम नहीं है खुद से स्टॉक पिक करने के लिए, उनको तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। दे शुड गो टू बाय म्यूचुअल फंड्स। Now coming to another point, if you are ambitious to generate huge wealth in the stock market, मतलब मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स। मतलब अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न चाहते हैं, 10 गुना, 20 गुना, 15 गुना, 50 गुना रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं उनका साइज छोटा रहता है और फ्यूचर में वो जाके मिड कैप या लार्ज कैप और मेगा कैप कंपनीज बन सकते हैं। Now, if you look into the past multi-baggers जैसे एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, इन्फोसिस, TCS, इस कंपनीज का मार्केट कैप देख लो 20 साल पहले क्या मार्केट कैप था। दे वर ऑल स्मॉल कैप कंपनीज। तो जो स्मॉल कैप कंपनी होता है, अगर वहां पे आप राइट हो गए, देन यू विल जनरेट ह्यूज वेल्थ। नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इज लाइक स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। तो देखिए, जब भी कोई वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली वो मैनेजमेंट और उनके आइडिया पे ट्रस्ट करके निवेश करते हैं। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी आपको यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट क्वालिटी एंड देयर आइडिया ऑफ बिजनेस कि दिस कंपनी विल बिकम अ लार्ज कैप कंपनी इन फ्यूचर। नाउ लेट्स लुक इनटू सम प्रैक्टिकल डेटा जहां पे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में कौन आउट परफॉर्म करता है, स्मॉल कैप या लार्ज कैप। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कुछ लार्ज कैप फंड्स वर्सेस स्मॉल कैप फंड्स, देखेंगे उनका पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न कैसा रहा। नाउ स्टार्टिंग विथ लार्ज कैप कंपनीज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कनारा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड जिसका पिछले 5 साल में रिटर्न रहा 14%, एक्सिस ब्लू चिप फंड 13.73%, DSP फ्लेक्सी कैप फंड 12.3% और जो लास्ट में रहा वो है L&T इंडिया लार्ज कैप फंड जिसका रिटर्न था 9.88%। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे हमको 12% की रिटर्न मिल सकता है इन लार्ज कैप फंड। तो ये डेटा प्रैक्टिकल अवेलेबल है, ये मनी कंट्रोल से मैं लिया हूँ। तो ऑन एन एवरेज जो लार्ज कैप फंड होते हैं वो 12% CAGR दे सकते हैं इन स्पैन ऑफ 5 years। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द स्मॉल कैप फंड्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है दैट गिव 19.54 रिटर्न्स इन लास्ट 5 years, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 17.37%, कोटक स्मॉल कैप फंड 17.29% एंड जो लास्ट में रहा L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड गेव 13.18%। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्मॉल कैप फंड है ऑन एन एवरेज 5 साल एवरेज रिटर्न देखेंगे तो लगभग 15% का रिटर्न एवरेज में दे सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है जो लार्ज कैप फंड्स, मतलब जहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज में मैनेजर इन्वेस्ट करता है, और जो स्मॉल कैप फंड्स है जहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो स्मॉल कैप फंड्स आर आउट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स बाय ऑलमोस्ट 3%। तो देखिए ये 3% लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा डिफरेंस पैदा करेगा आपका रिटर्न्स पे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस इन्वेस्टिंग थीम, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग वर्सेस लार्ज कैप इन्वेस्टिंग। तो देखिए ये सारे डेटा पॉइंट्स और प्रैक्टिकल डेटा देखने के बाद जो मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल जो मैं पिछले 2-3 साल से डेवलप किया हूँ दैट इज कंप्लीटली इनटू स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग। मैं भी जब इनिशियली इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था आई यूज्ड टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज लाइक L&T, Reliance, TCS, but now I have modified my portfolio. Mainly I am focusing into good quality, good balance sheet, good business, small cap and micro cap companies. So friends, this was all about this investing theme from my side. Now it's up to you to decide whether you prefer small cap investing or large cap investing. So guys, thanks for watching my video. I hope you guys like this analysis. Do subscribe to my channel for such upcoming business analysis. See you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.